हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। इसके पहले वाले लेक्चर में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। और सबसे लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी अगर सेट है, जैसे ए है जिसमें आपके पास पी एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें आपके पास क्यू एलिमेंट है, और यहाँ पे पी बड़ा है क्यू से, मतलब ए में अवयवों की संख्या p है, बी में अवयवों की संख्या q है, और p के एलिमेंट जो सॉरी a के एलिमेंट b के एलिमेंट से ज्यादा है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, एक एग्जांपल हम करा देते हैं कि समुच्चय a में 4, समुच्चय b में 3 अवयव है। समुच्चय a में 4, समुच्चय b में 3 अवयव है, और मैं बोलूं आपसे तो ए इंटरसेक्शन बी में या ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे। तो मैंने बताया था आपको, जब ए और बी में आपके पास अवयवों की संख्या है कि कितने एलिमेंट ए में है और कितने एलिमेंट बी में है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। अगर यूनियन में मिनिमम एलिमेंट पूछे जाते हैं, मिनिमम एलिमेंट पूछे जाते हैं, तो बड़ा वाला नंबर देखेंगे तो 4 और 3 में बड़ा नंबर 4 है, तो आंसर 4 होगा। अगर इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट देखे जा रहे हैं तो छोटा नंबर देखेंगे, छोटी संख्या किसमें है, बी में है, तो आंसर 3 हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन में मिनिमम एलिमेंट देखने हैं तो मैंने आपको बोला था 0 होगा। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, लेकिन इस पे एग्जाम्पल नहीं कराया था, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल पहले तो इस पे करा दिया आपका। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 में पहला क्वेश्चन, इसमें सेट ए आपको दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी जो आपके पास है, बी में दिया गया आपका 1 2 3, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। अब मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको यूनियन ज्ञात करना हो तो उसमें हम दोनों सेट के एलिमेंट को लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो और चाहे कॉमन ना हो। तो जैसे कि इन दोनों में 1 है, मतलब एक में इला है लेकिन है, तो मुझे दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कहने का मतलब होता है यूनियन में कि मुझे दोनों सेट के एलिमेंट लेने होते हैं, वो कॉमन हो या नहीं हो, किसी एक में भी होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए 1 बी में था, ए में नहीं था, तो उसको भी लिया। 2 दोनों में था तो उसको भी लिया। 8 इसमें था, इसमें नहीं था, तो उसको भी लिया। तो कहने का मतलब है जो दोनों में है उसको भी लेना है, और जो केवल एक में है उसको भी लेना है। अगर इसी में मुझे ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ओनली कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों में कॉमन 2 है और 4 है, तो आंसर हो जाएगा 2 4। कॉमन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन में क्या है, 2 है और 4 है। चलिए सेकंड का ए पार्ट देखें क्या है आपका। सेकंड के ए पार्ट में उन्होंने बोला है पहला समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है जेड में। जेड आपको पता है पूर्णांक होता है, और एक्स स्क्वायर बराबर है 9। एक्स बिलोंग कर रहा है जेड में और एक्स स्क्वायर बराबर है 9। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा +-3। एक्स बराबर हो जाएगा +-3। तो एक्स एक पूर्णांक है जो कि समीकरण को सॉल्व करने पर मिलता है। तो जब मैंने इस समीकरण को सॉल्व किया तो एक्स का मान +3 और -3 आया। ठीक है, तो आपका जो समुच्चय ए बनेगा उसमें 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो बी दिया है, बी में उन्होंने बोला है, बी में बी सेट जो दिया है उसमें उन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड में। जेड क्या है आपका पूर्णांक है, और उन्होंने बोला है कि जो पूर्णांक है एक्स वो लेस देन इक्वल टू 0 है। जो पूर्णांक है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के छोटा है या बराबर है। तो बी का मान क्या आएगा, अगर मैं बी पे बात करूं
तो बी में मुझे ऐसे पूर्णांक लेने हैं जो जीरो से छोटे और बराबर हैं। तो जीरो हो जाएगा, उससे छोटा -1 हो जाएगा, उससे छोटा -2 हो जाएगा, उससे छोटा -3 हो जाएगा। इस प्रकार से बी आपको मिल जाएगा। सी में उन्होंने बोला है, अच्छा दो ही सेट है, तो पहले ए दिया था, किस फॉर्म में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, मतलब थ्योरिकली आपको पता था, उसको सॉल्व करके एलिमेंट के फॉर्म में लिखा, इसको भी सॉल्व करके एलिमेंट के फॉर्म में लिखा। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो ए में और अगर बी में हम बात करें तो कॉमन के नाम पर आपको ओनली -3 मिलेगा। दोनों में -3 आपका कैसा होगा, कॉमन होगा। चलिए बी वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। थर्ड का ए पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। थर्ड का ए पार्ट आपसे क्या कहना चाहता है कि जो ए एन है वो भी समुच्चय है, और समुच्चय कैसा है ए एन, उन्होंने बोला है कि ए एक्स ऐसा है जहाँ पे एक्स नेचुरल है, ए कोई नंबर है यहाँ पे और एक्स यहाँ पे नेचुरल है। अच्छा, अब जैसे मान लो x नेचुरल है, a कोई नंबर है, अगर नंबर सपोज करो 2 है तो नेचुरल में 2 का गुणा करके हम सेट बनाएंगे। सपोज करो a का मान 3 है तो नेचुरल में 3 का गुणा करके सेट बनाएंगे। मान लो a का मान 4 है, x नेचुरल है तो नेचुरल में 4 का गुणा करके सेट बनाएंगे। मान लो a 10 है और x नेचुरल है तो नेचुरल में 10 का गुणा करके हम सेट बनाएंगे। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो इसी से मुझे यहाँ पे निकालना है 3n इंटरसेक्शन 7n, 3n इंटरसेक्शन 7n, 3n और 7n का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। 3n और 7n का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, 3n निकालूंगा। 3 एक नंबर है और n नेचुरल है, तो नेचुरल में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो नेचुरल जैसे 1 लिया तो 3 का गुणा करने पर 3 हो जाएगा। नेचुरल 2 लिया तो 2 में 3 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा। भाई नेचुरल तो आपके बढ़ते जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब उस नेचुरल में मैंने 3 का गुणा किया, 3 मिला। नेचुरल 2 लिया तो 6 मिला। नेचुरल 3 लिया तो 9 मिलेगा। नेचुरल 4 लिया तो 12 मिलेगा। ऐसे 15 मिलेगा, 18 मिलेगा, और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 18 के बाद 21 मिलेगा, 21 के बाद आपको 24 मिलेगा, 24 के बाद आपको 27 मिलेगा, 27 के बाद आपको 30 मिलेगा, 30 के बाद आपको 33 मिलेगा, 33 के बाद आपको 36 मिलेगा, 36 के बाद आपको 39 मिलेगा, 39 के बाद आपको 42 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर में मैंने 3 का गुणा किया। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले 1 में 3 का गुणा, फिर 2 में 3 का गुणा, फिर 4 में 3 का गुणा, फिर 5 में 3 का गुणा, फिर 6 में 3 का गुणा। ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। और उस नेचुरल नंबर में मुझे 3 का गुणा करना है। तो मैंने नेचुरल नंबर में 3 से गुणा किया, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर में मैंने 3 से गुणा किया। तो इसी प्रकार से क्रम आगे जारी रहेगा ना, ऐसी क्रम आगे कंटिन्यू रहेगा। ऐसी मैं 7n निकालूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि नेचुरल में मुझे 7 से गुणा करना है। नेचुरल में मुझे 7 से गुणा करना है। नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होगा, जब 1 में 7 का गुणा करोगे 7 हो जाएगा। n का मान 2 रखा तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। 21 के बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, इसी क्रम में हम दोनों में आगे बढ़ेंगे। जब दोनों में आगे बढ़ोगे तो फिर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, 3n इंटरसेक्शन 7n। तो दोनों में जब कॉमन एलिमेंट की बात करूंगा तो जैसे दोनों में कॉमन क्या है, 21 कॉमन है, 21 के बाद दोनों में 42 कॉमन है। तो इसी क्रम में आपका कॉमन आएगा, इसी क्रम में आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो वैसे अगर ओरल समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जे वाला जो सेट है वो 3 का गुणज है, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो 3 के गुणांक वाले होंगे। और ए वाला जो सेट है आपका, जी वो वाला सेट है जिसमें 7 का गुणा है, मतलब 7 के गुणांक वाले नंबर होंगे। अब 3 के गुणांक वाले नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में 3 का गुणा किया तो 3 के गुणांक वाले नंबर मिलेंगे। नेचुरल नंबर में मैंने 7 का गुणा किया तो यहाँ पे 7 के गुणांक वाले नंबर मिलेंगे। 3 के गुणांक वाले नंबर और 7 के गुणांक वाले नंबर में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन वही आएंगे जो दोनों की के मल्टीपल में एक साथ आते हो। तो इन दोनों का एल इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन मान। तो कॉमन मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो 7 और 3 में एलसीएम कितना हो रहा है, 21। तो देखो 21 के गुणांक वाले कॉमन आएंगे, 21 आ गया। 21 के गुणांक में क्या आ रहा, 42 आ रहा। तो ओरल भी इसको देख सकते हैं, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जब भी इंटरसेक्शन की बात आती है
जैसे दो सेट हैं, पहला वाला सेट किसी पर्टिकुलर नंबर का गुणांक है, दूसरा वाला सेट भी किसी पर्टिकुलर नंबर का गुणांक है, और दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो। पहला वाला सेट किसी पर्टिकुलर नंबर का गुणांक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट है, गुणांक है, और दूसरा वाला सेट भी किसी पर्टिकुलर नंबर का गुणांक है। जैसे पहले वाला था 3 का गुणांक, दूसरा वाला था 7 का गुणांक। मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो जब भी इंटरसेक्शन की बात आएगी तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 21 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, चलिए आगे देखो। अच्छा, थायरी का जो आपका बी पार्ट है, उसमें पहला वाला सेट 2 का गुणांक है और दूसरा वाला सेट 3 का गुणांक है, तो इसको आप लोग खुद करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ का ए पार्ट। फोर्थ के ए पार्ट में ए बराबर है आपके पास 2 4 6, 2 4 6। बी बराबर है आपका, बी है आपका 1 3 5 7, 1 3 5 7, और सी बराबर है आपका, सी बराबर है 4 7 10 13, 4 7 10 और 13। ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है, और मुझे यहाँ पे क्या याद करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मुझे याद करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे यूनियन भी आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया, तो इसको करने का नियम क्या होता है कि जो सेपरेट तरीके से लिखा हो, मतलब जो बिल्कुल अलग से लिखा हो, ब्रैकेट में अलग से लिखा हो, पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट तरीके से क्या लिखा है? ए यूनियन बी। तो पहले मैं निकालेंगे ए यूनियन बी को। तो ए और बी का जब यूनियन निकालेंगे तो मुझे दोनों के एलिमेंट लेना है, ए के भी एलिमेंट लेना है और बी के भी लेना है। यूनियन का मतलब यही होता है कि मुझे दोनों के एलिमेंट लेना है। तो जब दोनों के एलिमेंट को लोगे तो एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा, छह आ जाएगा, सात आ जाएगा। अब जो ए यूनियन बी आया है, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे सी के साथ। तो जो ए यूनियन बी है वो इसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। कहने का मतलब है इसका और इसका मुझे कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन कितना आएगा? चार आएगा और सात आएगा, चार आएगा और सात आएगा। तो चौथे के बी पार्ट में भी आपके दो सेट हैं, तो आप लोग उसको खुद करेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ का ए वाला पार्ट देखो कितना है। फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ के ए पार्ट में आपका ए बराबर है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी बराबर है आपका, बी बराबर 2 4 6 8, 2 4 6 8, और सी बराबर है आपका, सी बराबर है 3 4 5 6, 3 4 5 6। मुझे करना क्या है यहाँ पे? मुझे क्या करना है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला इसमें कि जो बिल्कुल सेपरेट अलग से ब्रैकेट में लिखा होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा मतलब कॉमन की, तो ए और बी में कॉमन क्या है? दो है और चार है, तो यहाँ पे 2 4 आ जाएगा। अब जो ए इंटरसेक्शन बी आया है, उसका मुझे सी से इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी और सी, ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन के नाम से मुझे 4 मिला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ का बी पार्ट भी आप लोग करेंगे, कोई बताने लायक नहीं है। सिक्स देखो, सिक्स में क्या है? सिक्स में उन्होंने क्या बोला? ए बराबर क्या है सिक्स में? ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी बराबर है आपका क्या है? 2 3 5 6, 2 3 5 6, और सी बराबर है आपका
चार पाँच छः सात, चार पाँच, सॉरी, पाँच, छः और सात। अच्छा, मुझे करना क्या है इसके ए पार्ट में मुझे प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमको प्रूव करना है। तो पहले तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। मैं बोल चुका हूँ कि जो अलग से ब्रैकेट में सेपरेट तरीके से लिखा होगा मैं उसको अलग से सॉल्व करूंगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन क्या आएगा? पांच आएगा और छह आएगा। इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे पांच और छह आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए का और बी इंटरसेक्शन सी का मुझे क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब है मुझे ए का भी एलिमेंट लेना है और बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट लेना है। मतलब इन दोनों के एलिमेंट को लेना है। जब इन दोनों के एलिमेंट को लेंगे तो एक आ जाएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और छह आएगा। तो पहले तो मैंने बी और सी में इंटरसेक्शन निकाला और जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसका ए के साथ हमने यूनियन निकाला। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड में। तो पहले निकालेंगे हम लोग ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए और बी में, मतलब यूनियन है ना, तो यूनियन में क्या होगा? मुझे ए की भी एलिमेंट लेना है और बी के भी लेना है। तो क्या क्या आ जाएगा? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और छह आएगा। इसी प्रकार मुझे निकालना है ए यूनियन सी। यहाँ पे ए और सी के एलिमेंट को लेना है, ए और सी के एलिमेंट को लेना है। तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, यहाँ से आ जाएगा, पांच आएगा, छह आएगा और सात आएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या निकाला? ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन सी निकाला। अब मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो इन दोनों में भी मैं कॉमन एलिमेंट की बात करता हूँ। एक होगा कॉमन, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा और छह होगा। तो देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी वन से लेके सिक्स तक आया, राइट हैंड साइड भी वन से लेके सिक्स तक आया। तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही सब है यूनियन और इंटरसेक्शन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वही सब है। सेवन वाला क्वेश्चन भी सेम है। तो सेवन वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में छोड़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में दिया है उन्होंने ए बराबर है ए कॉमा बी कॉमा सी और बी बराबर है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए का मतलब होगा कि बी से ए के एलिमेंट को अलग करेंगे। तो बी से ए के एलिमेंट में ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा और सी अलग हो जाएगा। तो डी बचेगा, ई बचेगा और एफ बचेगा। तो जो हो जाएगा बी माइनस ए। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्या है आपका। नाइन में उन्होंने बोला है ए बराबर एक दो तीन चार। ए बराबर है एक दो तीन चार। बी बराबर है आपका दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच। और सी बराबर है आपका तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच और छः। मुझे याद करना है ए माइनस बी माइनस सी। इसको मुझे ज्ञात करना है।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पे b माइनस सी। तो b से c को घटाएंगे तो 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब b से c को घटाएंगे तो 3 चला गया, 4 चला गया, 5 चला गया, b में केवल कितना बचा, 2 बचा। अब b माइनस सी आ गया। अब a से हम b माइनस सी को घटाएंगे, a से b माइनस सी को घटाएंगे, और जब a से हम b माइनस सी मतलब 2 को घटाएंगे, a से हम 2 को घटाएंगे तो 1 3 4 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया, a माइनस बी माइनस सी निकालना था। तो मैंने बोला है कि जो अलग से सेपरेट तरीके से लिखा होगा पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट तरीके से लिखा था b माइनस सी। तो मैंने पहले क्या निकाला, यहाँ पे b माइनस सी निकाला, और b माइनस सी निकालने के बाद उसको a में से घटा दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने क्या बोला है 10, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है 10 वाला। उन्होंने क्या बोला है 10 में, उन्होंने बोला है कि a बराबर x बिलोंग कर रहा है c में। c आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है वो नंबर रियल हो या इमेजिनरी हो, हर तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जो c है मैं आपको लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। तो मैं x की पावर 4 को लिखूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर कितना है, 0। जब मैं इस वाले ब्रैकेट को 0 करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आया प्लस माइनस 1। ठीक है, अब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आया 0। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे तो फैक्टर भी नहीं हो पा रहे हैं, और अगर ये यहाँ पे जाएगा तो रूट में माइनस आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको जब पहला एक्सरसाइज, पहला या दूसरा मैंने एक्सरसाइज आपको पढ़ाया था, पहला या दूसरा, जब या तो 1.1 में या 1.2 में मैंने आपको बताया था कि आई का जो वैल्यू होता है वो रूट माइनस 1 होता है। या मैंने आपको बताया था कि रूट माइनस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, या इसका नाम होता है आयोटा। ये वाला पोर्शन तब आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद कर ले कि रूट माइनस 1 का मान कितना होता है, आयोटा होता है। अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे माइनस माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 ही हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा ये आगे पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने माइनस और माइनस लगा दिया, तो माइनस और माइनस होना प्लस ही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा फायदा करने के लिए इसको ऐसा लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 को लिखेंगे हम लोग आई स्क्वायर बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाऊंगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो एक्स प्लस आई बराबर 0, एक्स बराबर सॉरी एक्स बराबर आएगा माइनस का आई, और इसको 0 करेंगे तो एक्स माइनस आई बराबर 0, तो एक्स बराबर आया आई। तो अब देखा जाए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x के 4 वैल्यू हैं, एक 1 आया, एक माइनस 1 आया, एक आई आया और एक माइनस आई आया। x के कितने मान आए, 4। x की कितनी वैल्यू आई, 4। तो x की 4 वैल्यू हैं, कौन कौन सी है, एक 1 है, एक माइनस 1 है, एक आई है और एक माइनस आई है।
एक्स की 4 वैल्यू आपको मिली हुई है। चलिए, जो दूसरा वाला सेट है बी बराबर, जो बी बराबर है उसमें उन्होंने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, और उन्होंने क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो। इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो। हम वन को वन का क्यूब बोल सकते हैं, वन को वन का क्यूब बोल सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। जब मैंने पहले वाले फैक्टर को जीरो किया तो एक्स का वैल्यू वन आया। अब मैं दूसरे वाले फैक्टर को जीरो करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो x बराबर माइनस बी, जो b होता है वो x का गुणांक होता है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, वन, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो बी का मान वन है तो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो वो भी वन है, और सी भी कितना है, वन है, अपॉन टू ए, ए वन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस माइनस रूट में, इसको सॉल्व करने पर माइनस तीन आएगा, अपॉन में दो आएगा। अब ऊपर जो माइनस तीन आया है उसको मैं ऐसा लिखूंगा, तीन अलग करूंगा, रूट माइनस वन अलग करूंगा, अपॉन दो लिखूंगा। अब आपके मन में आया कि सर माइनस वन को अलग क्यों किया, क्योंकि आपको पता है रूट माइनस वन का मान कितना होता है, आई होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। रूट माइनस वन को मैंने कितना बोला, आई बोला। तो इसको सॉल्व करने में मुझे वैल्यू वन मिला, और एक वैल्यू मिला माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू। और जब माइनस चिन्ह देंगे तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। तो यहाँ पे मुझको तीन आंसर मिले हैं। तो यहाँ पे जो सेट बी बनने वाला है उसमें आपका एक तो वन आ जाएगा, एक माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू होगा, एक माइनस वन माइनस का रूट थ्री आई अपॉन टू होगा। तो यहाँ पे एक तो सेट ये ए आया, ये यहाँ लिखा है, और ये आपका बी आया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। रूट माइनस वन का मान कितना होता है, आई होता है। इसको फैक्टर करने के लिए मैंने इसका यूज किया, और रूट माइनस वन का यूज तो यहाँ पे भी हो गया। तो सेट ए आ गया और सेट बी आ गया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या याद करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो जब मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो ए से बी के एलिमेंट को घटाएंगे। तो ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, ओनली वन है। ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, ओनली वन है। तो इस सेट में से मैं वन को अलग करूंगा, वन को अलग करोगे तो माइनस वन बचेगा, आई बचेगा और माइनस का आई बचेगा। तो ये तो ए माइनस बी आ गया। अब जब ए माइनस बी आ गया तो इसमें एक पार्ट और पूछा गया, मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि मुझे ए के भी सारे एलिमेंट लेना है, बी के भी सारे एलिमेंट लेना है, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। समझा ना, मुझे ए के भी सारे एलिमेंट लेना है, बी के भी सारे एलिमेंट लेना है, चाहे कॉमन हो और चाहे कॉमन ना हो। तो ए में क्या क्या आ गया, वन आया, माइनस वन आया, आई आया और माइनस आई आया। तो ये तो ए के एलिमेंट हुए। अब बी के एलिमेंट में देखो वन तो यहाँ पे हो चुका है, अब ये दोनों एलिमेंट और बचे, तो इसको भी यूज कर लो, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, कॉमा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन, ये आपका सेट बी बन गया पूरा। इस सॉरी, ए यूनियन बी बन गया। तो इस ए यूनियन बी में देखोगे ए के सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट हैं, इसको बोलेंगे हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो मैंने करवाए हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो क्वेश्चन एक बार देखो,
पॉज़ करो, बैठ जाओ, फिर से देखो। अगर 1-2 बार देखना भी पड़े तो देखो। जितना देख लोगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।